हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। इससे पीछे वाली क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कि जितने क्वेश्चन हो सकते थे सारे क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं को, और वास्तविक संख्या से 1.1 और 1.2 अब लाइन बाय लाइन एक नंबर से स्टार्ट करेंगे, अंत तक चलेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज ही होगा। इस वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक सीखेंगे, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। फिर मुझे पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होता है, गुणक क्या होता है, फिर गुणज क्या होता है, फिर मान लीजिए कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सौ अभाज्य संख्या क्या होती है। मतलब जितना प्रश्न बेसिक का बन सकता है सारा इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आप 10वीं में होंगे तो ठीक ही है। 10वीं के बाद अगर आप किसी भर्ती की भी तैयारी कर रहे होंगे, फ्यूचर में सबसे ज्यादा काम आने वाले टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब बेसिक यही है, जड़ यही है मैथ का, जिस क्लास को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करिएगा, अपने सामने कॉपी रखिएगा, पेन रखिएगा, साथ साथ नोट्स करते हुए रहिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ में दे ही दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ कमी हो तो उसको भी बताइएगा। चलिए हम बिना समय बर्बाद किए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, मैं पूरा आपको डेफिनेशन बता देना, फिर लिख लिख के ही बताऊंगा। ठीक है ना, जल्दीबाजी में आराम आराम से सीखा जाए, कंसेप्ट दिमाग में सेट हो बढ़िया से। इसलिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, देखिए एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना, चलिए मैं लिख क्या बता रहा हूं इसको। देखिए, एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कहते 1 2 3 4 5 6, कहां तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, माने एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब कुछ बेसिक प्रश्न इससे। पहला क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, एक है। ठीक है ना, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, अनंत है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, अनंत है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत है। इनफाइनाइट मतलब ज्ञात, उसे हम नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा क्या है। यहाँ पे दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब आप लोग बताइए एक बात हमको, क्या ये संख्याएं पूर्ण आपको दिखाई दे रही हैं, नहीं, क्योंकि इनके पीछे जीरो नहीं लगा हुआ है। अगर जीरो इनके पीछे लग जाए तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। तो क्या कहेंगे हम इसको कि शून्य से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। मैं लिख दे रहा हूं इसको कि शून्य से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6, कहां तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। तो 0 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछते हैं पे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, उसका नाम क्या है, 0। या नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। ठीक है,
तो दो टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगा। किसमें किसमें? प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में। चलिए आगे और देखते हैं कुछ टॉपिक हम लोग। अब एक बेसिक में बात आपको होता है शून्य के नियम। शून्य के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। मैं पूरा एक एक करके लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ शून्य के नियम। शून्य के नियम। अब शून्य के नियम क्या क्या हो सकते हैं? मतलब शून्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए पहला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, किसी भी संख्या की पावर शून्य लगाने पर उसका मान क्या हो जाता है? एक हो जाता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे एक के पावर शून्य का मतलब एक, दो के पावर शून्य का मतलब एक, तीन के पावर शून्य का मतलब एक, चार के पावर शून्य का मतलब एक, 10 के पावर शून्य का मतलब एक, 1000 के पावर शून्य का मतलब एक। मतलब किसी संख्या के पावर शून्य लगाने पर उसका मान क्या हो जाता है? एक हो जाता है, ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगा। पहला टॉपिक क्या सीखे हैं? शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा क्या सीखे हैं कि किसी भी संख्या के पावर शून्य लगाने पर उसका मान कितना हो जाता है? एक हो जाता है, ठीक है ना। किसी भी संख्या के पावर शून्य लगाने पर उसका मान क्या हो जाता है? एक हो जाता है, ठीक है। उसको लगा दीजिए जी में, चलो चलिए देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे अगली बात को। देखिए जैसे मैं लिखूं यहाँ पे कि 0/1 किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर उसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे 0/1 का मान शून्य, 0/2 का मान शून्य, 0/3 का मान शून्य, 0/4 का मान क्या हो जाएगा? शून्य, 0/10 का मान क्या हो जाएगा? शून्य। मतलब किसी भी संख्या से आप शून्य में भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है ना। अभी आपको जानने की इच्छा होगी तो पूछ लीजिएगा। जैसे शून्य में 1 से भाग देने में 0 क्यों आता है, ठीक है ना। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, समय लगेगा, इसके बाद उसको भी समझा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और कुछ बात को। देखिए अगली बात को, अब इसको तो पलटी मार दिया जाए। किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका मान क्या आ जाता है? इनफाइनाइट आ जाता है। जैसे 2/0 का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। 3/0 का मान क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। 4/0 का मान क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 10/0 का मान क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। 1000/0 का मान क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो तीन बातों पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक बार सुनिए, किसी भी संख्या के पावर शून्य लगाने पर उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। फिर जैसे 1 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 0 का मतलब 1, 3 के पावर 0 का मतलब 1, मतलब 10,000 के पावर 0 लगाएंगे तभी उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और देखिए 0 में किसी संख्या से भाग देने पर उसका मान कितना होता है? 0। क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। अब 0 से किसी संख्या में भाग देने पर उसका मान क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, ठीक है ना। देखिए 1/0 का मान इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अनंत, और 2/0 का मान इनफाइनाइट, 3/0 का मान इनफाइनाइट, ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं होगा। और कुछ बात देखते हैं हम लोग इसके बारे में, शून्य के बारे में। देखिए शून्य के बारे में और कुछ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। पहले शून्य की खोज किसने किया था? शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन, वेदों के अनुसार शून्य की खोज किसने किया था? भास्कराचार्य ने किया था, ठीक है ना। तो उस पर ध्यान मत दीजिए, मेन बात ध्यान दीजिए, शून्य की खोज करता कौन है? उनका नाम क्या है? आर्यभट्ट, ठीक है। तो इतना बात है शून्य के बारे में और सीखिए। और कुछ बातें हैं उनको भी देख ले रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए शून्य से रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे मान लीजिए और देखते हैं शून्य के बारे में हम लोग। देखिए शून्य न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। शून्य न तो धन पूर्णांक होता है न ही ऋण पूर्णांक। लिख दे रहा हूं इसको कि यह न तो धन पूर्णांक है, न ही ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक है, ऋण
पूर्णांक है। फिर शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। और कुछ बातों को ध्यान रखेंगे यहाँ पे, शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो इतना जानकारी हुआ किसके बारे में, शून्य के बारे में। शून्य के बारे में फैक्ट आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जो फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट छाट के लिखे हैं आप, शायद किसी किताब में आपको एक जगह लिखा हुआ भी ना मिले, ठीक है। तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा शून्य से रिलेटेड जो फैक्ट है। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण संख्या में और शून्य के नियम में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अब अगले स्लाइड पे देख रहे हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। आइए अब देख रहे हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए ऊपर आप प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में पूरी जानकारी आप लोग ले चुके हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में बांट दीजिए। पहला क्या आ जाएगा, सम संख्या, दूसरा क्या आ जाएगा, विषम संख्या। सम संख्या और दूसरा क्या मिल जाएगा, विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक जाएगा नंबर, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है, पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या। अब क्वेश्चन आपके मन में, सॉरी सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होते हैं, तो इनके बारे में बचपन से आप लोग सीखते हुए आ रहे हैं कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होते हैं। लेकिन आज मैं कुछ आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि मात्र देखकर बड़े बड़े वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाए और मात्र बस देखेंगे 1 सेकंड में आप आंसर निकाल के दे देंगे उसका। देखिए लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को सम संख्या विषम संख्या के बारे में कुछ अच्छी जानकारी लेकर के, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला परिभाषा इसका जो बचपन में आप सीखते हुए आ रहे हैं कि वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। एक और परिभाषा आप सीखते हैं, या करके मैं लिख दे रहा हूं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक हमारा डेफिनेशन, बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन इसका, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो तीन डेफिनेशन आप सुनिएगा। पहला, सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14, फिर मान लीजिए कि और कुछ नंबर ले लिया जाए, 1002 1008 1 9 9 8 7 3 2, है ना। फिर मान लीजिए ETC, ये सभी क्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, जैसे आप लोग क्या याद रखना है कि वे संख्या जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होगा उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। देखिए आपको 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे दिया ना, सम संख्या है। 4 है, सम है। 6 है, सम है। 8 है, सम है। लास्ट में 0 दिखाई दे दिया ना, सम है। लास्ट में 2 आ गया, सम है। देखिए इतना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, लास्ट में 8 है, क्या है, सम है। लास्ट में 2 है, क्या है, सम है। मान लीजिए खूब बड़ा नंबर आपको दे दे, खूब बड़ा नंबर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 5 6 3 2 8 4 7 3 2 1 6 9, और यहाँ दे दे 8 6। अब इतना बड़ा नंबर आपको दे दे तो किसी मान लीजिए नॉर्मल बच्चे को दिया जाए तो क्या करेगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेगा, 2 मिनट का बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसमें करने में। या फिर 2 से भाग देना चालू करेगा, भाग लास्ट में जाएगा, अगर कट जाएगा तो सम है, नहीं तो विषम है। लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, केवल लास्ट डिजिट आपको देखना है। लास्ट डिजिट क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6, तो कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। कितना ही बड़ा आपको नंबर दे दे, बोले सम और विषम की पहचान की, तो सम संख्या को पहचानने का तरीका क्या होता है कि लास्ट डिजिट पे आप जाइए, लास्ट अंक पे जाइए, अंतिम अंक पे,
और 0 2 4 6 8 मिल गया तो क्या है वो सम संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विषम संख्या के बारे में। एक काफी अपना आसान डेफिनेशन है, बचपन में सीखते आ रहे हैं कि वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में, वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में नहीं आती है उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। लेकिन हमारा एक डेफिनेशन इसके लिए बहुत ही खतरनाक, कि वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1 3 5 7 9 होता है उसे क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1 3 5 7 9 होता है उसे क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15, फिर मान लीजिए कि खूब बड़ा नंबर लिख लीजिए 1001 1003 1 9 9 8 7, फिर 6 3 9 8 5 3 2 1, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके विषम संख्या हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी वाला डेफिनेशन आपको नहीं याद रखना है, दो का पहाड़ा पढ़ेंगे फिर देखेंगे सम है कि विषम है, फिर दो से विभाजन पूरा भाग लगाएंगे, 2 से भाग दे करके लास्ट में कट जाएगा तो सम है, नहीं कटेगा तो कट जाएगा तो सम है, नहीं कटेगा तो विषम है। और आपको क्या करना है, बस इतना कहना है कि अंतिम अंक खाली पकड़ लेना है। अगर अंतिम अंक आपको 0 2 4 6 8 दिखाई दे रहा है तो सम संख्या, और 1 3 5 7 9 दे रहा है तो क्या हो जाएगा विषम संख्या। मान लीजिए कितना बड़ा नंबर आपको दिया हुआ है, लास्ट में 1 है ना तो क्या है विषम संख्या है, लास्ट में 3 है तो क्या है विषम संख्या है, लास्ट में 7 है तो क्या है विषम संख्या है, लास्ट में 1 है तो क्या है विषम संख्या है। केवल लास्ट डिजिट आपका डिसाइड करेगा सम है कि विषम है। ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके सामने एक खूब बड़ा सा प्रश्न देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 3 9 5 4, ये कौन सी संख्या है, लास्ट में क्या है 4, तो सम संख्या है। अब क्या हो जाएगा ये विषम संख्या हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये विषम संख्या ही हो जाएगा। 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। फिर मान लीजिए अब क्या हो गया विषम संख्या हो गया। फिर मान लीजिए अब क्या हो गया, अब सम हुआ फिर क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। फिर अभी क्या हो गया विषम संख्या। फिर मान लीजिए 8 7 6, अभी क्या हो गया सम संख्या। बिकॉज लास्ट डिजिट आपका डिसाइड कर देगा सम है कि विषम है। अगर अंतिम अंक आपको 0 2 4 6 8 मिल जा रहा है तो सम संख्या, और 1 3 5 7 9 मिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको सम विषम में कोई समस्या नहीं होगा, हम आराम से आप सम विषम छाट लेंगे। ठीक है। और आपको नहीं से एक बार वीडियो कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। अब देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग सम विषम देख लिए, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या देख लिए, शून्य के नियम देख लिए। अब शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ अगले टॉपिक का। देखिए अगले स्लाइड पे अब आइए पूर्णांक के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेने जा रहे हैं। देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक को मैं लिख दे रहा हूं पहले माइनस इनफाइनाइट से -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4, कहाँ तक चला जाएगा ये इनफाइनाइट तक। कारण पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाता है, मुख्य रूप से 2 ही भाग आप इसको बोल सकते हैं। पहला क्या होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है। दूसरा क्या होता है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, और बीच में क्या होता है न तो धन पूर्णांक न ही ऋण पूर्णांक। ठीक है, अब न तो धन पूर्णांक न ही ऋण पूर्णांक। अब क्वेश्चन आपके मन में सर धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए यहीं पे ध्यान दे दीजिए आप लोग। ये पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं आपको दिखाई देंगे सभी की सभी क्या होती हैं पूर्णांक होती हैं। तो देखा जाए इसमें ऋणात्मक संख्याओं को कहते हैं हम लोग ऋण पूर्णांक, धनात्मक संख्याओं क्या कहते हैं धन पूर्णांक,
और शून्य ना तो ऋण पूर्णांक होता है ना ही धन पूर्णांक होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे ऋण पूर्णांक किसे कहेंगे, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएगा, -3, -2, -1। तो ऋण पूर्णांक ऋणात्मक संख्याओं क्या कहा जाता है, ऋण पूर्णांक कहा जाता है। शून्य न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। और प्राकृतिक संख्याओं को या धनात्मक संख्याओं को या धन पूर्णांकों को जो भी कह दीजिए आप, इनको क्या कहा जाता है, धन पूर्णांक कहा जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। एक बार और देख ले रहे हैं हम लोग, पूर्णांक किसे कहेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने नंबर आपको दिखाई देंगे सभी के सभी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाएगा, धन पूर्णांक, न तो धन पूर्णांक न ही ऋण पूर्णांक, और धन पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक किसे कहेंगे हम लोग, माइनस है मतलब ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे। धनात्मक संख्याओं क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे। या प्राकृतिक संख्याओं को किस नाम से जाना जाएगा, धन पूर्णांक के नाम से जाना जाएगा। और शून्य न तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। सीधा सीधा प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि शून्य क्या है, ऑप्शन धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शून्य न तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है। फिर मान लीजिए प्रश्न बन जाए, सबसे छोटे ऋण पूर्णांक का नाम बताइए, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है ना। आपको मालूम संख्या रहेगा, जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही छोटी होती हैं, जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती हैं। ठीक है ना। सबसे छोटे धन पूर्णांक का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको पूर्णांक में कोई समस्या नहीं होगा। पूर्णांक को 3 भागों में बांटेंगे, इनके बारे में कोई समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है ना। और हम लोग देखने जा रहे हैं, चलिए पहले हम लोग देख ले रहे हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पहले एक बात बताइए, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक। अब प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है। देखिए अगर भाज्य संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई ना, तो अभाज्य संख्या तो खुद ब खुद आप छाट लेंगे। एक के बारे में जानकारी लीजिए, एक फ्री में आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए कुछ पहले कुछ बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्याएं इस तरीके से। अब 1 किससे किससे विभाजित हो जाएगा, 1 अपने आप से केवल विभाजित होगा, 2 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, 3 1 से और 3 से, 4 1 से 2 से और 4 से, 5 1 से और 5 से, 6 1 से 2 से 3 से और 6 से, 7 1 से और 7 से, 8 1 से 2 से 4 से और 8 से, 9 1 से 3 से और 9 से, 10 1 से 2 से 5 से और 10 से, 11 1 से और 11 से। सेम यही रूल आगे लगता हुआ चला जाएगा। ठीक है। पहले इसके बारे में ध्यान दीजिए। पहले कुछ देखिए, इसमें कॉमन आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए इस पे। 2 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे और 11 पे। ये संख्याएं आपको ऐसी दिख रही हैं जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो रही है। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक स्वयं वही संख्या और एक और स्वयं वही संख्या। ठीक है ना। ये संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको, केवल 2 संख्याएं से विभाजित हो रही है। क्या, एक तो एक है, एक खुद वही संख्या है। तो परिभाषा देखिए, वे संख्याएं जो अभाज्य संख्या को पहले समझ लिया आप लोग, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहेंगे आप, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। एक और इसका आप परिभाषा बोल सकते हैं,
वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, वे संख्याएं जो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर मान लीजिए कि 23, 29, 31, पूरा 100 तक संख्या में लिख दे रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, कुछ ट्रिक भी बताऊंगा आपको, बढ़िया बढ़िया सा, खतरनाक एकदम। 31, फिर मान लीजिए इधर 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, फिर हो गया आपका 71, 73, 79, फिर 83, 89, फिर आ जाएगा 97। तो देख लीजिए 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 अभाज्य संख्या आपको दिखाई देगी, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 अभाज्य संख्या भी ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, किसी अन्य संख्या से विभाजित तो न हो, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है ना, तो देख लीजिए आपके सामने 1 से 100 के बीच जितनी अभाज्य संख्या में हम यहाँ पे लिख चुके हैं। और इससे कुछ ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है? ध्यान दीजिए, ट्रिक भी थोड़ा सा बहुत आसान ट्रिक है इसका। 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। अब सर ये ट्रिक क्या है? 10 अंकों समझ, मोबाइल नंबर समझ के आप इसको याद कर लीजिए। 44, 22, 32, 23, 21 को इस 4 का मतलब क्या है? 1 से लेके 10 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या मिल जाएंगी आपको? 4 अभाज्य संख्या मिल जाएंगी। देखिए 1, 2, 3, 4। अब देखिए इस 4 का मतलब क्या है? 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आपको मिल जाएंगी? 4 अभाज्य संख्या मिल जाएंगी। देखिए 1, 2, 3, 4। अब देखिए 20 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या मिल जाएंगी आपको? 2 गो। देखिए 20 और 30 के बीच 23 और 29। यह क्या है? 30 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या मिल जाएंगी आपको? 2 गो। कौन कौन सा? 30 और 40 के बीच 31, 37। ठीक है ना, सेम उसी तरीके से इसको देख लीजिए। 90 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या मिल जाएंगी? कितनी मिल जाएंगी आपको? 1 गो। उसका नाम क्या है? 97। ठीक है, तो याद रखिएगा 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। 4-5 बार जब बोलेंगे आप ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 44, 22, 32, 23, 21। तो कह सकते हैं 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या है, 10 और 20 के बीच 4 अभाज्य संख्या है, 20 और 30 के बीच 2, 30 और 40 के बीच 2, इस तरह 90 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? आप 1 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब सीधा सीधा प्रश्न बोलते हैं कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो इन्हें क्या पूरा लिखने जाए, इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधा में प्रश्न, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? कितनी हो जाएंगी? 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 3, 15। कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 15 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। प्रश्न हम आपसे बोलते हैं 80 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 2, 2, 1, 3। कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 3 अभाज्य संख्या होंगी। प्रश्न आपसे बोलते हैं कि 50 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो जोड़ लिया जाए, 50 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10। कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 10 अभाज्य संख्या होंगी। तो एक ट्रिक आपको कितना प्रश्न बना देगा? मान लीजिए एक और प्रश्न हम आपसे बोलते हैं कि 20 और 40 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 20 और 40 के बीच क्या हो जाएंगी? 2, 2, 4। कितने अभाज्य संख्या में? 4 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो कहीं से प्रश्न बनेगा आप उसको लगा देंगे। क्या हो जाएगा? 44, 22, 32, 23, 21। अब याद रखिएगा, बहुत आसान ट्रिक है, मजेदार एकदम ट्रिक है, ज्यादा से ज्यादा समय तक याद भी रहेगा आपको। अच्छे प्रश्नों को निपटा देंगे इससे आप। ठीक है, और कुछ बेसिक प्रश्न आपसे हम पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 2। ध्यान दीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ एकदम आराम आराम से इसको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 2। सबसे एकमात्र सम अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 2। ध्यान दीजिए, दोबारा मैं बोल रहा हूं,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम बोले तो 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या का नाम बोले तो 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का नाम बोले तो 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 3। अभी सम संख्या और विषम संख्या के बारे में भी सीखे हैं आप, ठीक है ना? तो उसे एक बार देख लीजिए, उसके देखते हुए आ ही रहे हैं आप, ठीक है। चलिए एक छोटा सा प्रश्न और आपसे पूछ दे कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? 11, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि अभाज्य संख्या में आपको कोई समस्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या में कोई और समस्या नहीं होगा। अब देखिए भाज्य संख्याओं के बारे में, और आप कुछ नहीं जानकारी लेंगे तभी भाज्य संख्याओं के बारे में बता देंगे। भैया जो अभाज्य नहीं होगा वो क्या होगा? भाज्य होगा। लेकिन इसका डेफिनेशन आराम से देख लिया जाए, ठीक है। देखा जाए डेफिनेशन, ध्यान दीजिए इस पे। पहला क्वेश्चन, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। एक और डेफिनेशन इसका बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिनकी दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? 4, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6, 8, 9, 10, 12, कहाँ तक चला जाएगा ये? इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये सभी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाएंगी। प्रश्न आपसे बोले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम क्या है? 4। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या का नाम क्या है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का नाम क्या है? 9, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि भाज्य संख्या में कोई समस्या नहीं होगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप। भाज्य संख्या वे संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि, ठीक है ना। तो भाज्य अभाज्य संख्याओं को पूरी जानकारी आप लोग ले लिए। और देखिए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन जो मैं भूल रहा था, फिर मैं बता दे रहा हूँ एक के बारे में। देखिए एक न तो भाज्य संख्या होता है, न ही अभाज्य संख्या होता है। एक न तो भाज्य संख्या होती है, न ही अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि एक सभी संख्याओं को गुणनखंड होती है। देखिए एक सबके साथ दिखाई दे रहा है, एक न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो भाज्य में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग किसके बारे में? वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। अगले स्लाइड पे ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी लें। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, जो आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी लीजिए। देखिए परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रियल नंबर, है ना, परिमेय वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन है, सर परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? चलिए देखते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है। व्हाट इज रैशनल नंबर? तो ध्यान दीजिए, वे संख्या जो p/q के रूप में होती हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में होती हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। सब बातें की है, करने के तरीके केवल बदल जाता है। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में होती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो अंश व हर के रूप में नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल देखें परिमेय संख्याओं का, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 3/4, 4/5, 6/7,
8/9, ये सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। फिर मान लीजिए यहाँ पे लिख दूं मैं 10, 10 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 10/1 आप लिख सकते हैं। 15 क्या है, परिमेय संख्या है, 15/1 आप लिख सकते हैं। 20 क्या है, परिमेय संख्या है, इसको आप 20/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। एक और वैल्यू भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 10/11 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं वे संख्या जो p/q के रूप में होंगे उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर मान लीजिए यहाँ पे पाई, पाई क्या होता है बाबू, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन ऐसा मत कहिएगा कभी भी आप कि √4 क्या है, अपरिमेय संख्या। √4 अपरिमेय नहीं होता है, प्रूफ करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। √4 का 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा 2, 2/1 आप लिख सकते हैं। तो √4 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। √9 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे √4 क्या है, परिमेय संख्या। √9 क्या है, परिमेय संख्या। √16 क्या है, परिमेय संख्या। √25 क्या है, परिमेय संख्या। √121 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है और 121 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो जितनी वर्ग संख्या होती है अगर √2 उसके ऊपर लगा देगा तो अपरिमेय नहीं होंगी, परिमेय ही होंगी। ठीक है ना। तो परिमेय अपरिमेय में कोई समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, वे संख्या जो p/q के रूप में होती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो अंश और हर के रूप में होती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो भिन्न के रूप में होती हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। ठीक है ना। एक और संख्या देख लीजिए, जैसे 0 भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है। अब देखिए, वे संख्या जो p/q के रूप में नहीं होती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो अंश और हर के रूप में नहीं होती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो भिन्न के रूप में नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में भी कोई समस्या नहीं होगा। कोई समस्या होगा तो बताइएगा, उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट बन जाते हैं, गुणज और गुणक। ठीक है ना। तो गुणज और गुणक के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद फिर से अपने चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए अगले टॉपिक को। आइए अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम क्या है, गुणज और गुणक। ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गुणक किसे कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आपके सामने बन जाए कि 4 के गुणक कौन कौन से होंगे। वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को काट देंगे, क्या कहलाएंगे, इसके गुणक कहलाएंगे। जैसे 1, 2 और 4। देखिए 1 चौके 4, 2 दूना 4, 4 एकम 4। 5 के गुणक कौन कौन से होंगे, 5 के गुणक 1 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा। 7 के गुणक कौन कौन से होंगे, 1 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा। 6 के गुणक कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा। फिर मान लीजिए हम बोले आपसे कि 8 के गुणक कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर क्या होगा 8 होगा। 9 के गुणक कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, फिर क्या हो जाएंगे 9 हो जाएगा। फिर मान लीजिए हम बोले आपसे कि 10 के गुणक कौन कौन से होंगे, 10 के गुणक 1, 2, 5, फिर क्या आ जाएगा 10। 15 के गुणक कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, फिर क्या आ जाएगा 15। ठीक है। तो गुणक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, कि जैसे कोई संख्या मान लीजिए 4 के गुणक आपको जानना है तो 4 को जो संख्या विभाजित कर देंगी, जिस जिस संख्या के पहाड़े में 4 आएगा वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, उसकी गुणक कहलाएंगी। ठीक है ना। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम क्या है, गुणज। गुणज, गुणज मान लीजिए 5 का गुणज कौन कौन सा होगा, 5 का गुणज, 5 गुणज क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10,
5 × 15, 5 × 20, कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक। फिर मान लीजिए कि 6 का गुणज कौन कौन सा होगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24, कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक। फिर मान लीजिए कि 7 का गुणज कौन कौन सा होगा? 7 के 7, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौका 28, कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक। एक और देख लीजिए 10 के गुणज कौन कौन से होंगे? 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 33, 10 चौके 4, 10 5 50, कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक। तो एक लाइन में बोल सकते हैं हम लोग ना कि जो गुणक होता है वो क्या होता है? जूनियर होता है, IUR। फिर जो गुणज होता है वो क्या होता है? सीनियर होता है, सीनियर होता है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। आई क्या होता है? जूनियर होता है, मतलब छोटा होता है। तो गुणक और गुणज में आपको कोई समस्या नहीं होगा। जिस हमारे 10 का गुणज आपसे बोले 10 का पढ़ा पढ़ दीजिए, 12 का गुणज बोले 12 का पढ़ा पढ़ दीजिए, 12 का गुणक बोले तो देखिए 12 को कौन कौन संख्याएं काट दे रही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? उसके गुणक हो जाएंगे। कुछ तो हमारा ट्रिक भी है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ट्रिक से काफी जल्दी है, बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं सब। गुणक और गुणज में अंतर बताने, गुणक की जगह पे गुणज बता देते हैं सब, और गुणज की जगह पे गुणक बता देते हैं सब। लेकिन आप ट्रिक देखिएगा, काफी जबरदस्त तरीके से आपको मालूम चलेगा। देखिए इस पे ध्यान दीजिए, गुण यहाँ पर भी है, गुण यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे गुण को हटाइए, फिर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? को। यहाँ पे क्या आ रहा है? ज। क और ज में पहले कौन आता है? को आता है, बाद में क्या आता है? ज आता है। क क्या आता है? पहले आता है। ज क्या आता है? बाद में आता है। देखिए 4 के पहले सब आ रहे हैं सब, 6 के पहले आ रहे हैं सब, 5 के पहले आ रहे हैं सब, 7 के पहले जो आएंगे उसको काटेंगे, कटेंगे थोड़े ही, पहले जो आएंगे उसको काटेंगे। देखिए 8 के पहले सब आ रहे हैं सब, 9 के पहले सब आ रहे हैं सब, 15 के पहले सब आ रहे हैं सब। तो क पहले आ रहा है, क पहले आ रहा है, मतलब ये सभी संख्या इसके पीछे आएंगी। जो बाद में आ रहा है ना, देखिए 5 के बाद में सब आएगा, 6 के बाद में आएगा, 7 के बाद में आएगा, 8 10 के बाद में आएगा। तो गुणज जो बाद में आता है और क पहले आता है। एक शानदार ट्रिक है, इसको लंबे समय तक याद रखने में काफी फायदेमंद होता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको गुणज में कोई समस्या नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, क्विक रिवीजन, फिर देखा जाएगा। पहला क्वेश्चन सीखे हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, 1 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। फिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, ठीक है। आगे किसके बारे में? सम संख्या, विषम संख्या के बारे में। वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्या जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या के बारे में, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। अब वे संख्या जिनका अंतिम अंक 1 3 5 7 9 होता है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पे सम संख्या मिलती है, किसी भी सम संख्या में से 2 घटाने पे भी सम संख्या मिलती है। किसी विषम संख्या में 2 जोड़ने पे विषम संख्या मिलती है, किसी विषम संख्या में से 2 घटाने पे विषम संख्या मिलती है। और एक लॉजिक जान लीजिए, किसी सम संख्या में 1 जोड़ने पे विषम संख्या मिलती है और किसी विषम संख्या में 1 जोड़ने में सम संख्या मिलती है। कि सम संख्या में से 1 घटाने पर भी विषम संख्या मिलती है, विषम संख्या में से 1 घटाने पर भी क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है, ठीक है। तो आप इस लॉजिक को समझ लेंगे। फिर क्या सीखे हैं? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में। वे संख्या 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब वे संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम क्या है? 4 है,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक ट्रिक भी 44, 22, 32, 23, 21। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक न तो भाज्य संख्या होती है, न ही अभाज्य संख्या होती है। फिर सीखिए आप पूर्णांक के बारे में। धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक को मिलाने में किसका निर्माण होता है? पूर्णांक का निर्माण होता है। ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। शून्य न तो धन पूर्णांक है, न ही ऋण पूर्णांक है। और प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। फिर कह सकते हैं आप सीखे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। वे संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 क्या है? परिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 क्या है? परिमेय संख्या है। अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 12 क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर क्या सीखे आप लास्ट में? गुणक और गुणज के बारे में। गुणक किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो दी गई संख्या को काट देंगी, क्या कहलाएंगे? उसकी गुणक कहलाएंगे। वे संख्याएं जो दी गई संख्या के पहाड़े में आएंगी क्या कहलाएंगी? गुणज कहलाएंगी। ठीक है ना? तो हमें उम्मीद है कि आज बेसिक जो बातें थी नंबर सिस्टम की या वास्तविक संख्याओं की, पूरी आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, और हमको सीखना क्या है? अब अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। कल के वीडियो हम लोग देखेंगे क्या 1.1 को पूरा समाप्त करेंगे। अब कोशिश किया जाएगी एक वीडियो में एक एक्सरसाइज समाप्त हो जाए। जैसे जैसे पेपर के नजदीक हम लोग पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? लंबा लंबा वीडियो लिया जाएगा। मैंने एक दिन में एक ही मतलब 10 दिन के अंदर कोशिश, अगर बढ़िया आप लोग रिस्पॉन्स दिए ना, अगर कमेंट करके बताएं आप लोग को रुचि बढ़िया दिखी तो क्या होगा? 10 दिन में पूरा किताब समाप्त कर दिया जाएगा। यानी सुबह शाम 2-2 घंटे 3-3 घंटा की वीडियो बना करके। ठीक है ना? तो आपका केवल एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, कमेंट। आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। मिलते हैं कल की वीडियो में। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सी यू टुमारो।